यह वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी आई का प्लस बी प्लस जीरो के क्यू का मान 1 है, बी वेक्टर का मान इतना है, यह वेक्टर का मान इतना है, तो बी का संपूर्ण व्यंजक क्या होगा? यह ऑप्शन है और नीट 2021 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यह निकालते हैं क्या, यह बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले यह निकाल लेते हैं क्योंकि निकालने के लिए कोई ना कोई मान रखना ही पड़ेगा। तो बी का मान यह है 2i का प्लस 4j का प्लस 6k का और क्रॉस बी का मान यह होगा कौन, बी आई का प्लस बी जे का प्लस 12k का यह हो गया। अब इसका गुणा करने का तरीका यह है कि आई कैप जे कैप और के कैप लिख दीजिए। तो यह आई इसका मान 2 है, 4 है, 6 है, फिर इधर मान बी है और आपको यहाँ पर आपको बी शून्य है, यह 12 नहीं है, बी शून्य है, यह बी शून्य है, यहाँ लिख दीजिए बी शून्य। अब यहाँ नियम है आई कैप लेंगे प्लस में, तो यह छूट जाता है, तो बी 6 बी और बी शून्य पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस जे लेंगे, तो जब जे लेंगे तो यह हट जाएगा, तो 2 बी 6 और बी शून्य। फिर तीसरा का प्लस होता है के काट लेंगे, तो के में यह हट जाता है, यह तो 2 4 बी और बी हो जाता है। तो अब यहाँ पर ऐसे इसमें गुणा होता है बी शून्य माइनस आपका हो जाएगा 6b और आई का माइनस, फिर इसका इसमें गुणा हो तो 2b शून्य माइनस 6b जे का, और फिर इसका बाद इसका इसमें गुणा तो 2b माइनस 4b और यह आपका होगा 4b होगा। तो यह आपको ला रहा हूँ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका यह आ जा रहा है आपको 4b शून्य 6b आई का और माइनस 2b शून्य माइनस 6b आपका यह जे का, और इतने से यह चला जाता है तो माइनस 2b के का, यह आपका बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यह शर्त दिया है, कर दिया है यहाँ पर यह वेक्टर इक्वल टू क्यू पोस्ट के बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यह आपको यह शर्त दिया हुआ है और क्यू का मान 1 दिया है, तो 1 गुणे यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इधर एफ वेक्टर, तो एफ इसका 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, एफ वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एफ वेक्टर का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कौन आपको यहाँ दे रहा है, एफ वेक्टर का मान 4i का माइनस बी जे का और प्लस 12k का, यह आपका एफ वेक्टर का मान है। अब बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आपका यह ऊपर लाया गया, कितना 4b शून्य माइनस 6b आई का और माइनस यह 2b शून्य माइनस 6b जे का और माइनस 2b के का, यह हो गया। यहाँ कंपेयर के लिए 2 जगह पर 3 चीज रख देते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर जो आपको यह प्राप्त हो रहा है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर आई का है तो आई का है, इसका मतलब 4b शून्य 6b का मान हो जाएगा यह 4, यह 4 हो गया, और ये भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब यह 2b शून्य माइनस 6b यहाँ आपको दिख रहा है, यह आपके 20 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, अर्थात इससे यह पूरा इस 4 के बराबर हो गया, और यह माइनस माइनस है, यह पूरा 20 जो है वो जे के बराबर हो गया, और आपका यह जो माइनस है माइनस 2b इसके बराबर हो जाएगा 12, इस 2 से काट देंगे तो 6, तो b का मान जो आपको प्राप्त हो गया, b का मान माइनस 6, यहाँ से b का मान माइनस 6 प्राप्त हो गया, और b का मान मिल गया। अब इसमें हम रख देंगे समीकरण 1 में 4b शून्य माइनस 6b बराबर 4 है यहाँ पर, तो 4b शून्य माइनस 6, और b का मान आया है माइनस
माइनस 6 इसका 4 यहाँ पर देख लीजिए, या 4b शून्य है, 6b तो 6b का मान -6 है, ये 4b शून्य यह प्लस 36 हो जाता है। इन दोनों में गुणा करते हैं तो बराबर 4, तो यह 4b शून्य बराबर यह आपको उधर चला जाएगा तो -36, तो 4b शून्य का मान हो जाता है यह 32 हो जाता है। 4 दे देंगे तो 4 से काट देंगे तो 8 हो गया, तो b शून्य बराबर माइनस आपका 8 प्राप्त हुआ। और आपको यह पूछ रहा है इसका वैल्यू, इसका संपूर्ण बी वेक्टर का मान पूछ रहा है, तो यहाँ बी वेक्टर का मान आपका यह दिया है कितना, बी आई का है प्लस बी जे का है और प्लस बी शून्य के का है। तो यहाँ पर बी वेक्टर इक्वल टू बी का मान -6 आया है, यहाँ पर -6 लिख देंगे, 6 आई का है, फिर बी का मान 6 आया तो -6 जे का है और के का मान -8 आया तो 8 के का है। यही आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा।